Hashtag vlogs. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो कमेंट्स करें। और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो गुड़ लिया है और आधा किलो मैंने राइस लिए हैं। और ये मैंने आधा कप घी लिया है और ये मैंने कुछ खोपरा, कुछ पिस्ता और ये कुछ मैंने ये बादाम लिए हैं और कुछ ही किशमिश ली है और ये सौंफ है 2 चम्मच खाने के और ये 10 इलायचियाँ हैं। अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। ये गुड़ बनाने एक को पिघलाने के लिए मैंने 1.5 कप मैंने पानी वो राइस लिए थे, तो मैंने 2 कप इधर पानी रखा है और इसमें मैंने ये ½ kg जो मेरा गुड़ है वो मैं इसमें डालूंगी ताकि ये मेल्ट हो जाए। फिर हम इसे छान कर बनाएंगे। ये गुड़ जो है ये बहुत खालिश गुड़ है। आपने इसका कलर देखा है, इसमें कोई केमिकल कुछ भी मौजूद नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये बिल्कुल खालिश बना हुआ है, ना सोडा वगैरह, क्योंकि जिसके कलर बिल्कुल सुनहरी सा हो जाता है उसमें वो केमिकल डालते हैं जिससे उसका कलर वो हो जाता है, सुनहरी हो जाता है। ये बिल्कुल खालिश है। ये हम लोग गए थे रिहाड़ी की साइड पे गाँव, वहाँ से ताज़ा गुड़ बना रहे थे वो लोग, हम वहाँ से ये गुड़ लेकर आए हैं। ये बहुत अच्छा गुड़ है, इसकी शक्कर गुड़ हम वहाँ से लेकर आए थे, हम ये यूज़ करते हैं। ये गुड़ अब मेल्ट होता जा रहा है, ये देखें। जैसे ये मेल्ट होगा फिर मैं चावलों की तैयारी शुरू करूँगी। चावल मैं आपको बताती हूँ मैं कितना लेती हूँ। ये मेरे चावल मापने का बर्तन है, ये मेरा बाउल है, मैं इससे नापती हूँ चावल। ये मेरा 1.5 कप वो चावल है और इसी का मैंने 2 कप पानी ये लिया है जो जिसमें मैं गुड़ पिघला रही हूँ। मैंने कहा आज मैं आपको दिखाऊं कि मैं कौन सा बर्तन यूज़ करती हूँ। ये बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसको इस तरह छान लूँगी ताकि इसमें कोई ज़र्रा कोई चीज़ हो तो वो छन्नी में रह जाएगा। ये देखिए, ये देखिए इस तरह ये साफ हो गया। अब मैं इसको बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने ये पतीली के अंदर मैं ये घी डालूंगी। इसके साथ में इसमें ये छोटी इलायची जो मैंने तोड़ के रखी है ये डाल दूँगी। इसकी हल्की हल्की खुशबू आना शुरू होती है, फिर मैं इसमें सौंफ डालूँगी। अब ये हल्का सा चटकने लग गई है। अब इसमें मैं ये थोड़ा सा सौंफ को डालूँगी, हल्का सा ऐसे करूँगी। इसी के साथ में इसमें ये अपने मेवे भी डाल दूँगी। इसके साथ इसमें मैं ये हल्की सी ब्राउन होने लगी, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आने लगी। अब इसमें मैं ये चूल्हा आपने धीमा रखना है, बहुत तेज़ नहीं रखना, जिससे एकदम से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो, जो ये छींटे वगैरह आना शुरू हो जाएं ऑयल में डालते ही। तो अब इसका मीडियम आंच कर बहुत लो सी फिर आप ये डालिएगा। फिर इसका थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करिएगा। फिर ये मैंने इसका चूल्हा तेज़ किया थोड़ा सा। अब इसमें जोश आता है
तो फिर मैं इसमें राइस डालूंगी। ये इसमें जोश आना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर ये राइस भी डाल दूंगी। ये मैंने इसमें राइस भी डाल दिए। अब इसके नीचे मैं आस्ते से तवा भी रख दूंगी। ज़रा सा ये चावल में ज़रा खौल आता है तो मैं इसके नीचे फिर तवा रख के इसे ढक दूंगी। अब मैं इसके नीचे ये तवा रख दूंगी। इसमें खौल आ चुका था। अब इसके नीचे तवा रखकर अब मैं इसको थोड़ी देर ढक दूंगी ताकि इसमें थोड़ा सा और खौल आता है, फिर मैं इसे दम पे रखूंगी। अब मैं इसे चेक करने लगी हूँ। ये देखें, अब इसमें पानी थोड़ा सा रह गया। अब मैं इसे दम के लिए छोड़ दूंगी ताकि अच्छा सा इसे दम लग जाए और ये चावल बिल्कुल गल जाए। ये 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इनको, ये देखें कितने अच्छे से खिले खिले बने हैं। अब मैं इनका चूल्हा बंद कर दूंगी। हाँ, बिल्कुल गल चुके हैं। अब इनका चूल्हा बंद कर दूंगी। मैंने सर्व करती हूँ। ये अब मैंने इसको सर्व कर लिया है। ये देखें, इसको मैंने कुछ बादाम, पिस्ते, नारियल के साथ और मलाई के साथ सर्व किया। मलाई के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। #vlogs. Please subscribe our channel, likes and share our video. Thank you.